26 अप्रैल 2020 के हरियाणा के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके हाजिर हूं मैं आपके बीच में। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम आज के कोरोना वायरस के लेटेस्ट अपडेट जानने की कोशिश करें तो दुनिया भर में 29 लाख को भी ये आंकड़ा क्रॉस कर चुका है और मरने वालों की संख्या जो है वो 2 लाख को भी आगे जा चुकी है और जबकि ठीक होने वालों की संख्या जो है वो 8,30,919 है। पूरी दुनिया में अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा केसेस है। मरने वालों की संख्या जहां पे 53,000 को भी क्रॉस कर चुकी है। 2 पे स्पेन है और 3 पे इटली है। चाइना 9वें स्थान पे बना हुआ है। हमारे भारत के अंदर 26,283 केस है कंफर्म केस और मरने वालों की संख्या 825 है। नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे गुजरात है, नंबर 3 पे दिल्ली है। ये टॉप 3 जो है वो स्टेट हैं इंडिया के। हमारे हरियाणा के अंदर जो है टोटल 287 केस है। 12 नए केस आए हैं, बल्कि एक केस अपडेट नहीं हुआ है। 13 केस नए कहिएगा आप लोग। एक हरियाणा हिसार के अंदर भी नया केस सुनने में को मिला था कि वो पॉजिटिव केस मिला है। अभी हाल ही में गाजियाबाद से कोई स्टूडेंट, कोई लड़का था, कोई आया था और उस वजह से उसको भी कोरोना पॉजिटिव केस वो देखने को मिला है। तो ऐसे करके अभी हरियाणा में 287-88 के आसपास केस हो चुके हैं। और कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा में पहली बार किस नागरिक अस्पताल में रोबोट का प्रयोग किया जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। इस सवाल का सही आंसर है गुरुग्राम में। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। और कुछ बच्चों ने इसको डिटेल से भी लिखा है, बड़ी अच्छी बात है। ये आप हैबिट बना लीजिएगा, काफी अच्छा रहेगा। हाल ही में हरियाणा के किस गांव को जीपीडीपी अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। तो अभी हाल ही में हरियाणा के कहानौर गांव को जीपीडीपी अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जीपीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीपीडीपी का फुल फॉर्म है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020। इसके लिए हरियाणा का कहानौर ग्राम पंचायत, जो कि हरियाणा के रोहतक में पड़ता है, कहानौर ग्राम पंचायत को इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा का अवार्ड भी मिल चुका है। दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार भी मिल चुका है। चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत पुरस्कार भी मिल चुका है। आप सभी को मैं ये बताना चाहूंगा कि नानाजी देशमुख वही हैं जिनको अभी रिसेंटली ही जो है वो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2019 में। एक थे नानाजी देशमुख थे, एक प्रणब मुखर्जी थे जो कि हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, और एक जो है असम के अंदर जिनके नाम पे पुल बना हुआ है, धोला सदिया पुल भी बना हुआ है, असमिया संगीत कलाकार हैं वो, और उनका नाम आपको मुझे कमेंट में लिख के बताना है। मैं इतना हिंट दे चुका हूं आपको। असमिया संगीत कलाकार है, उनके नाम पे लोहित नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, उसके ऊपर पुल है। ठीक है, और वो उन्हीं के ही नाम पे रखा गया है। तो ये 3 लोग जो थे इनको भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। और नानाजी देशमुख जो है वो यूपी से थे और इनका राजनीतिक करियर काफी अच्छा रहा है। लगभग तकरीबन 50 साल से ज्यादा इन्होंने अपनी राजनीति में भूमिका निभाई थी। इस वजह से इनको जो है उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत रत्न पुरस्कार, जो कि देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, उसे सम्मानित किया गया है। पंचायत को स्टार रेनबो योजना के तहत जो है वो इसी ग्राम पंचायत को 2018 में 5 स्टार गांव का भी अवार्ड मिला था। 2019 में 6 स्टार गांव का भी अवार्ड जो है वो दिया जा चुका है। ये जीपीडीपी पुरस्कार क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो सबसे उत्तम कहिएगा आप लोग पंचायती कार्य करते हैं, हमारे हरियाणा में यूं समझिएगा आप लोग कि ये ग्राम जो है ये सबसे अच्छी पंचायती राज व्यवस्था को अपनाए हुए है। हमारी योजना हमारा विकास के तहत ग्राम पंचायत को अपने 1 साल के विकास का कार्य का लेखा जोखा देना होता है। उसमें ये गांव जो है उनको एक ये भी काम करना पड़ता है कि 1 साल में तकरीबन 4 ग्राम सभाएं और 2 विशेष सभा का आयोजन करना होता है। ये काम ये गांव जो है वो बड़े अच्छे से बखूबी से निभा रहा है। बात ये गांव पड़ता है रोहतक में, तो रोहतक को मैप में देखिएगा। रोहतक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। क्षेत्रफल 1745 वर्ग किलोमीटर है। उपनाम में हरियाणा की शुगर सिटी, हरियाणा की फिल्म सिटी और एजुकेशन हब से भी इसे पुकारा जाता है। मेलों में स्थल बोहर और भलोट का मेला जो है, बाबा जमनादेश का मेला जो है भलोट में लगता है, ये महत्वपूर्ण है। अमूल डेयरी उत्पादन, एशियन पेंट और चीनी उद्योग महम का ये उद्योगों में फेमस आते हैं रोहतक के।
हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा में किस पर रोक लगा दी है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर केंद्र सरकार ने रैपिड टेस्ट किट पे रोक लगा दी है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये क्यों रोक लगाई है? क्योंकि देखिएगा कल परसों मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था कि हरियाणा ने चीन से जितनी भी रैपिड टेस्ट किट आई है उनको मना कर दिया, उनको बंद कर दिया। उसका दो रीजन थे, एक तो वो महंगी बहुत थी और उसका दूसरा रीजन था कि उनकी एक्यूरेसी जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। फिर हमने दूसरा ऑप्शन अपनाया दक्षिण कोरिया का, लेकिन हम वहां से भी हमें निराशा हाथ मिली। वहां पे भी जितनी भी टेस्ट किट वहां से भी हमने मंगाई है वो भी सारी एक्यूरेट नहीं थी। इस वजह से रैपिड टेस्ट किट जो है इसके इस्तेमाल को हरियाणा के अंदर जो है रोक लगा दी गई है। वैसे भी रैपिड टेस्ट मैं आपको बताऊं ओवरऑल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि रैपिड टेस्ट होता है वो हाथ से ऐसे पिंच करके और ब्लड लिया जाता है, और ब्लड से टेस्ट करना इतना एक्यूरेट नहीं माना जाता। कोरोना का बेस्ट टेस्ट जो है वो जो मुंह से लार या गले से या छाती से बलगम जो है उसको लेके ही एक्यूरेट टेस्ट किया जा सकता है। डॉक्टरों को संक्रमण से बचाने के लिए किसका निर्माण किया गया है? तो भी हाल ही में डॉक्टरों को संक्रमण से बचाने के लिए जो है क्योसक का निर्माण किया गया है। देखिएगा ये एक वोकैब वर्ड है क्योसक। क्योसक का मतलब ये होता है कि आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, जैसे मान लेते हैं कि ये एक ट्रेन की पटरी है, ये एक ट्रेन की पटरी है, ये कोई प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे कुछ एक रेडियां लगी होती है या कुछ फिक्स से ऐसे ढाबे से बने होते हैं जो मतलब छोटी सी दुकान टाइप से या फिक्स एक रेडी टाइप से आपकी बुक स्टॉल वगैरह जो इधर उधर मूव नहीं करवाई जा सकती, एक ही जगह पे फिक्स है, इसी पूरे प्लेटफॉर्म पे ही रहेगी, उनको क्योसक बोला जाता है। ये थोड़ा टाइम पहले मैंने आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में भी पढ़ाया होगा। क्योसक का मतलब ये इस तरीके का आप फोटो में देख पा रहे होंगे। डॉक्टर क्या है कैसे रूम में एंटर करेंगे और पूरा कवर रहेंगे वो, अपने हाथ ऐसे बाहर दस्ताने से लगे होंगे, मरीज बाहर बैठा होगा तो उसको बाहर से ही जांच कर लेंगे, चेक कर लेंगे, टेस्ट वगैरह करने होंगे ताकि वो उसके डायरेक्ट संपर्क में ना आए। ये ऐसा इसके निर्माण किसने किया है? हरियाणा के तकनीकी शिक्षा विभाग, जिसको आप लोग टेक्निकल एजुकेशन के नाम से पुकारते हैं, हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन HSBTE भी आप लोग इसे बोलते हैं। पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर है। ये एल्यूमिनियम के बने होंगे सारे के सारे और रबड़ के दस्ताने वगैरह इसमें लगे होंगे और 25,000 रुपए की इसकी जो है लागत आई है। इसका उद्घाटन हमारे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया है। शिक्षा को तकनीक से जोड़ने के लिए किस विषय को ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? किस विषय पर ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो अभी हाल ही में लॉकडाउन में पढ़ाई जो है ये एक मेन थीम या विषय है। इसके ऊपर एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का जो है आयोजन किया गया है। ये किया किसने है? कहीं अनकहीं विचार मंच एक हिंदी विभाग है, इनके थ्रू इसमें लगभग 40 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें ऐसे कोई क्वेश्चनिंग वगैरह होगी जिसके तहत जो है मतलब एक प्रतियोगिता होगी, ऑनलाइन घर बैठे ही इस सीरीज में हिस्सा लिया जाएगा। फिर उनके विजेताओं के नाम वगैरह है वो बाद में अनाउंस किए जाएंगे। फिर उन क्वेश्चनों को नोट डाउन भी किए जा सकते हैं, 5, 10, 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे कुछ इस टाइप की, ताकि बच्चों की पढ़ाई भी हो सके और मन भी लगा रहे एजुकेशन के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पेंशन एसोसिएशन ने रिलीफ फंड में कितनी राशि देने का निर्णय लिया है? तो पेंशन एसोसिएशन ने रिलीफ फंड के अंदर जो है वो 1,11,000 देने की घोषणा की है। पेंशन एसोसिएशन जो है इसका हेडक्वार्टर अंबाला के अंदर है, ठीक है, हरियाणा अंबाला के अंदर है और इन्होंने जो है घोषणा की है। तो अंबाला की बात कर, अच्छा ये अंबाला में है तो अंबाला को मैप में देखिएगा, ये रहा अंबाला। अंबाला की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। क्षेत्रफल 1574 वर्ग किलोमीटर है। इसे ट्विन सिटी भी बोलते हैं क्योंकि अंबाला और अंबाला सिटी होने की वजह से साइंस सिटी के नाम से भी पुकारते हैं और इसे वैज्ञानिक नगरी साइंस सिटी या इसे ऑपरेटस सिटी यानी कि उपकरणों की नगरी के नाम से भी पुकारते हैं। अंबाला के प्रमुख मेले जो हैं वो वामन द्वादशी का मेला, तीज का मेला और शारदा देवी मेला फेमस है। आम का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो अंबाला के अंदर ही होता है। मंदिरों में अंबा मंदिर है, शारदा देवी मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर जो है वो प्रसिद्ध मंदिर है अंबाला के। चंडीगढ़ नगर निगम ने हाल ही में किस केंद्र को स्थापित किया है? तो चंडीगढ़ नगर निगम ने हाल ही में कमान केंद्र को स्थापित किया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। कोविड-19 के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के लिए एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि कंट्रोल करेगा, इसी वजह से इसके अंदर इसको कमान केंद्र के रूप में इसका नाम दिया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, और इस कमान केंद्र की जो चंडीगढ़ कॉर्पोरेशन, चंडीगढ़ जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसने इसको स्थापित किया है और चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 24 मई 1994 को।
चंडीगढ़ को बसाया है ली कार्बूजियर ने। ये फ्रांस के रहने वाले थे, याद रखिएगा आप लोग। फ्रांस के आर्किटेक्ट है ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ राजधानी है, हरियाणा की भी और पंजाब की भी, दोनों ही राज्यों की राजधानी है। और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आप याद रखिएगा। हरियाणा में सबसे स्वच्छ केंद्र शासित प्रदेशों में इसका नाम गिना जाता है। हाल ही में हरियाणा के कितने जिलों को ग्रीन जोन घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के 12 जिलों को ग्रीन जोन घोषित किया गया है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इन 12 जिलों के अंदर चरखी दादरी, फतेहाबाद, हिसार, जींद, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, यमुनानगर और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और झज्जर का नाम जो है वो शामिल है। हालांकि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ तो कुछ ऐसे जिले हैं जिनके अंदर कोरोना वायरस के केसेस ना के बराबर है, बल्कि है ही नहीं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने जन सहायक एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा की है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। एक ऐसा ऐप होगा कि लॉकडाउन के दौरान अब देखिएगा लोग घर से बाहर तो जा नहीं सकते हैं, तो इस वजह से एक ही एप्लीकेशन पे राशन, भोजन, डॉक्टर, एजुकेशन, बैंकिंग, इन सभी चीजों को एक ही ऐप पे जो है वो उनका सुविधाएं ले सके, इनके बारे में जानकारी ले सके। इस वजह से ये जन सहायक एप्लीकेशन हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने दिन में निजी लैब के जांच के निर्देश दिए हैं? तो जितने भी प्राइवेट लैब हैं उन सभी की जांच के निर्देश दिए हैं 10 दिनों के अंदर अंदर। क्योंकि थोड़े दिन पहले आपको मैंने पढ़ाया होगा, एसआरएल लैब जो है उसके टेस्ट में गड़बड़ी पाई गई थी। इस करके हरियाणा के अंदर जितनी भी प्राइवेट लैब है उनको 10 दिन के अंदर जो है वो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जो है ये घोषणा की है कि जल्द 10 दिन के अंदर अंदर इनकी रिपोर्ट सौंपी जाए। हरियाणा के सभी 10 नगर निगमों के सदस्यों सदन में कितने विधायकों को पदेन सदस्य यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में नामित किया गया है? तो एक्स ऑफिशियो के रूप में नामित किया गया है 32 सदस्यों को। पदेन सदस्य एक निकाय का सदस्य होता है जो किसी अन्य पद को धारण करने के आधार पे इसका एक हिस्सा होता है। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, आप कमेंट में इसके बारे में डिटेल से बताइएगा। हाल ही में प्राथमिक कक्षाओं के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? जितना ज्यादा आपको डिटेल से पता है उतना बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कल फिर सुबह 7 बजे हाजिर रहता हूं आपके आगे।